तो हे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम अच्छे और परमेश्वर के आशीष अनुग्रह में होंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे आपके साथ जुड़ने का फिर से एक बार मौका दिया है। और आज के वचन से हम कुछ सीखने वाले हैं। मैं आपको वचन द्वारा कुछ सिखाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वचन द्वारा कुछ ना कुछ आज सीख कर जाए यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच करें, ताकि इस वचन के द्वारा मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप सीख सके और परमेश्वर के वचनों का इसी प्रकार पालन कर सके। तो ये समय हम परमेश्वर को देने वाले, तो आइए मेरे साथ में इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं और कुछ सीखे जाते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का वचन आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। आप में से काफी लोगों ने इस वचन को पहले सुना होगा, और जितने लोगों ने नहीं सुना मैं चाहता हूँ कि वो सुने और सीखे। हम मैथ्यू उसका 5 का 43 से लेकर 48 पद हम पढ़ने वाले और देखने वाले कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मैथ्यू उसका 5 का 43 से लेकर 48 पद। तो मैथ्यू उसका 5 का 43 के हेडिंग में लिखा है, शत्रुओं से प्रेम। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसे नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। हम लोगों ने दुनिया में रहकर काफ़ी चीज़ें ऐसी सुनी है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, जो हमारे दुश्मन है उनसे बैर रखना। ये चीज़ें हम संसार से पहले से सीखते आ रहे हैं। संसार में ये सारी चीज़ें होते हैं कि हम अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से प्यार रखें और अपने दुश्मनों से हम बैर रखें। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये नहीं कहता। परमेश्वर का वचन आज आपको कुछ और सिखाने जा रहा है, कुछ और बताने जा रहा है। उस वचन को हम सीखेंगे अच्छे तरीके से और रीड करेंगे। मैं फिर से कह चुका हूँ कि दुनिया की बातें आपको सिर्फ अपने लोगों से प्रेम करना सिखाती है। दुनिया की बातें, दुनिया के लोग आपको सिर्फ अपनापन जो होता है उनसे प्यार करना सिखाता है, परंतु बैरियों से बैर रखना सिखाता है, दुश्मनों से बैर रखना सिखाता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कुछ और कहता है। आगे जब हम पढ़ते हैं 44 पद में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यीशु मसीह आपसे यह कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब जो 43 पद में होगी वो तो दुनिया की बात है कि हम जो है संसार में रहकर अपने लोगों से प्यार करते हैं और दुश्मनों से हम नफरत करते हैं। नेचुरली हर कोई करता है, पर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अपने दुश्मन से प्रेम रखो। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने दुश्मन से प्रेम रखो, और जो तुम्हें सताए, जो तुम्हारे बारे में निंदा करे, जो तुम्हारी बात करे, तुम्हारा बात यहाँ से वहाँ करे, उसके लिए तुम प्रार्थना करो, ना कि उनसे भी नफरत रखो। क्योंकि जो आपका दुश्मन है उससे भी आप प्रेम करो, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो बहुत ही दयालु है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेह बरसाता है, दोनों पर प्यार करता है, दोनों पर अपना कृपया बरसाता है। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर अलग सिखाता है आज कि आपको अपने दुश्मनों से भी नफरत नहीं करना है, उससे भी प्रेम रखना है। जो आपको सताते हैं, जो आपको सतावट में डालते हैं, जो आपको परेशानी में डालते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। उनको जवाब देना आपका नहीं, परंतु सच्चे परमेश्वर का काम है। आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। परंतु जो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो आप लोग ऐसा ही कीजिए, ना कि संसार में रहकर अपने दुश्मनों से बैर रखना, अपने दुश्मनों से नफरत रखना। ये काम आज से छोड़ दीजिए। अपने मन को सिद्ध करें, अपने मन को शुद्ध, और जैसा कि यीशु मसीह ने इस धरती पर किया था वैसा ही आप भी करें। जैसे यीशु मसीह ने ना अपना ना पराया, ना वो देखा, उन्होंने सिर्फ एक समान सभी से प्यार रखा, और हमें भी वही करना है। जो यीशु मसीह हमसे कहता है हमें भी वही करना है। हमें भी अपने बैरियों से, हमें भी अपने दुश्मनों से प्रेम रखना है, ताकि आपका दुश्मन भी समझे कि जो मुझसे इतना नफरत करता था वो मुझसे इतना प्रेम क्यों करता है। क्योंकि प्रेम ही वही चीज है जो हर एक चीज को गला देती है। अगर आप किसी के लिए प्रेम रखोगे तो आपकी दुश्मनी वैसे भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको सीधा मार्ग सिखाता है, सच्चाई के बारे में सिखाता है, प्रेम के बारे में सिखाता है। हालेलुया। इसे क्या हम पढ़ेंगे, जैसे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर मेह बरसाता है, अपना सूर्य उदय करता है। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप ऐसा काम करते हो, अपने आप को धर्मी ठहराते हो, अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हो, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हो, उसके वचन अनुसार सुनकर वही काम करते हो, तो आप अपने परमेश्वर के संतान ठहरोगे। हालेलुया। और वो
धर्मी अधर्मी अपना दोनों पर सूर्य उदय करता है, वो दोनों से प्रेम करता है, वो दोनों से एक समान प्रेम रखता है। परमेश्वर का प्रेम किसी के लिए नीचा नहीं है, परमेश्वर का प्रेम किसी के लिए ऊपर नहीं है, परमेश्वर किसी से बढ़कर या फिर किसी से घटकर प्रेम नहीं करता। परमेश्वर हर एक जन से एक बराबर प्रेम रखता है और एक बराबर सम्मान करता है, क्योंकि अगर तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या महसूल लेने वाले वैसे नहीं करते? अगर आप अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तो कौन सा बड़ा काम करोगे, तो उसमें आपके लिए क्या फल होगा। हालेलुया। अब तो जी, अगर आप अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखोगे तो आपके लिए उसमें कोई फल नहीं है, परंतु अगर परमेश्वर के वचनों को सुनकर मानकर अपने दुश्मनों से प्रेम रखोगे, जो परमेश्वर का वचन कहता है उस रीति में चलोगे, अगर जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है उसको अपनाओगे, उसे ग्रहण करोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो आपके लिए बहुत बड़ा फल परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर को सुनने वाला, परमेश्वर के वचनों को मानने वाला हर एक व्यक्ति आज सक्सेसफुल है, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को कभी नीचा नहीं रखता। जो उसकी बात सुनता है उसे कभी पीछे नहीं रखता। हालेलुया। इसीलिए आपको सिर्फ अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम नहीं रखना है, बल्कि जैसे यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर सबसे प्रेम रखा था, सबके जीवन को चंगाई के रूप में परिवर्तन किया था, वैसे ही आपको भी सबसे प्रेम रखना है। वो चाहे आपके दुश्मन हो, आपके सताने वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको प्रेम दिखाना है। हमारा मसीह होने का एक यही चिन्ह है कि हम अपने प्रेम से उनके जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप उन्हें आज प्रेम दिखाओगे तो 100% उनका जीवन बदलेगा। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन प्रेमी होना बहुत जरूरी है। और 47 पद में हम पढ़ते हैं, और यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जाति भी ऐसा ही नहीं करते। अगर आप अपने भाई को ही नमस्कार करते हो, अपने घर वालों को ही नमस्कार करते हो, उनकी ही रिस्पेक्ट करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो। ये परमेश्वर का वचन कहता है। एक मसीह होने के नाते, एक मसीह जन होने के नाते आपको सबको रिस्पेक्ट देना है। हालेलुया। वो चाहे कोई भी हो, अपने भाई को ही नमस्कार करके आप कोई बड़ा काम नहीं करते हो। ये अन्य जाति भी करती है, अन्य जाति के लोग भी ऐसा ही करते हैं, परंतु आपको एक समान प्रेम पूरी दुनिया को दिखाना है। हालेलुया। वो चाहे कोई भी हो, आपका दुश्मन हो, आपका बैरी हो, कोई भी हो, आपको वही प्रेम उसे भी दिखाना है, ताकि उसका जीवन, उसका हृदय भी परिवर्तन हो सके और उसके मन में भी आपके लिए प्रेम खटक सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चाई के रास्ते पर चलाता है। लास्ट आयत हम पढ़ते हैं 48 में से लिखा है कि ऐसे ही चाहिए कि तुम भी सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। जैसा हमारा परमेश्वर, जैसा हमारा यीशु मसीह सिद्ध है, वैसे भी हमें बनने की जरूरत है। हालांकि हम परमेश्वर की तरह सिद्ध नहीं बन सकते, प्रॉपरली उसकी तरह नहीं बन सकते, परंतु परमेश्वर के एक वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है कि जो कोई मेरे वचनों को सुनता है, जो कोई मेरे वचनों को मानता है, वो मेरे से बड़े बड़े आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए चाहते हैं, इसीलिए होना चाहिए कि आप भी सिद्ध बनो, आप भी जैसा परमेश्वर है वैसा बनो। ऐसा ना सही पर उसके वचनों को सुनकर, उसके वचनों को अपने जीवन में अपना कर उसके तरह काम जरूर कीजिए। हालेलुया। ये दुनिया, ये पाप भरी दुनिया को कुछ नहीं देने वाली। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों को डेली सुनिए और उसके वचनों को मानिए। जैसा आपका परमेश्वर सिद्ध है वैसा ही बनिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं चाहता हूं कि इस वचनों के द्वारा आप कुछ सीखे हो। अगर इस वचन के द्वारा मेरे बोलने में या समझाने में कुछ गलतियां हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इस अयोग्य समझा कि मैं आप लोगों के सामने आकर आप लोगों को ट्रीट कर सकूं, आप लोगों को समझा सकूं परमेश्वर के बारे में। अगर मेरे से फिर भी गलती होती तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर जहाँ पर मेरी गलती हुई तो उस गलती को मिस्टेक कीजिए, इग्नोर कीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए और बेटर कर सकूँ। परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ और आप लोग भी हमेशा प्रार्थना में रहिए और दुआ है कि परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, इस वचनों के द्वारा बहुत ज़्यादा आशीष करे, आपके जीवन को बदले, आपके हृदय को बदले। हम फिर से नए वीडियो के साथ, नए वचन के साथ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। इसी समय के लिए धन्यवाद और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो की मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे सभी मसीह भाइयों के बीच में शेयर कीजिए ताकि वो भी परमेश्वर के वचनों से भर सके। तो जय मसीह के दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वचनों के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड।